ओम जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड प्रसंग है वर्षा ऋतु वर्णन तथा शरद ऋतु वर्णन। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियाँ किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के अंधेरे में जुगनू शोभा पा रहे हैं। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं। किसान अपने खेतों में से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़ी जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण,
देखो, वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती ऐसे शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। बिना बादल का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रमों वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमल के फूलों के फूलने से तालाब ऐसे शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता और सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उसके निर्मेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े से नष्ट हो जाते हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यतन करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। बोलिए जय श्री सीताराम।